नमस्कार दोस्तों, हमारे जो रिजल्ट सीजन की जो सीरीज़ चल रही है, इसमें हम आपके सामने एक और कंपनी का रिजल्ट लेकर के आए। ये हमारी Q3 FY25 की रिजल्ट सीजन सीरीज़ है। तो अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड का, तो अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड का जो कंपनी का जो इनकम है वो देखें तो 176 से ये जो डेटा है वो लैक्स में है। सबसे पहली बात तो ठीक है। तो इस कंपनी का देखिए जो रिजल्ट है, तो इसमें 176 करोड़ से इंक्रीज होकर के टोटल इनकम हो गई है 191 करोड़ रुपीज़। ठीक है, यानी कि अराउंड 9% का जंप आया है। ठीक, और इसके अलावा कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है 162 करोड़ रुपीज़ से इंक्रीज होकर के 177 करोड़ रुपीज़ हो गए हैं, जो भी अराउंड 9% का ही जंप आया है। तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो हैं वो लगभग लगभग सिमिलर स्पीड से ही ग्रो हुए हैं। ठीक, और लेकिन उसके बावजूद भी देखिए रेवेन्यू ग्रो होने के बाद भी कंपनी को जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो गई है 9.87 से अभी घट करके कंपनी के जो प्रॉफिट है वो 9.75 करोड़ रुपीज़ रह गए हैं। ठीक है, और कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले साल 5.6% था और इस साल हो गया है 5.1% का। तो ये डाउनफॉल आया है कंपनी के एनपीएम में, नेट प्रॉफिट मार्जिन में, और इसी की वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी स्लाइटली डिक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, ये 9.87 से 9.75 हो गए हैं। ठीक, और इसके अलावा इसकी वजह से कंपनी का जो ईपीएस भी है लगभग लगभग सिमिलर ही है, 1.79 से 1.77 ही है ईपीएस। तो कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन कंपनी के उसी हिसाब से एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं, तो उसका कोई बेनिफिट शेयर होल्डर्स को नहीं मिला है। मतलब कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वैसी ही है, कोई खास चेंज नहीं आया है, इवन थोड़ा डिक्रीज़ ही हुआ है। तो कंपनी को फोकस करना चाहिए अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा मेंटेन रखे, ताकि मतलब अगर रेवेन्यू ग्रोथ हो तो उसका बेनिफिट भी मिले शेयर होल्डर्स को भी, और उनकी भी स्टॉक की अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट कंपनी का अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर लिमिटेड का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।